नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे सोनी लिव में आई नई वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट की, जिसमें टोटल कुल मिला के 7 एपिसोड जो है वो स्ट्रीम हो रहे हैं और एक एक एपिसोड का लेंथ लगभग 40-45 मिनट का है। तो कैसा लगा मुझे ये वेब सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, नाम से पता चल ही रहा है, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये उन दिनों की कहानी है जब इंडिया को 1947 में जो मध्य रात में जो उसको इंडिपेंडेंस आजा मतलब घोषणा की गई है, और वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो वो हमारे आकाशवाणी में जो ब्रॉडकास्टिंग हुआ था, तो उसी को ही बेसिकली जो है उस घटना को बेसिकली दिखाया गया है। लेकिन वो घटना सिर्फ नहीं, उससे पहले का घटना, कि उससे पहले का जो 5-7 साल जो एक बहुत बड़ा टर्मोइल चला था बिटवीन दी गवर्नमेंट लेड बाई कांग्रेस अलॉन्ग विद मुस्लिम लीग एंड बहुत सारी और भी एजेंसीज थी और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी। एंड मोर ओवर द लॉर्ड माउंटबैटन जो इस टोटल जो रोल ओवर था, रोल ओवर को कंट्रोल कर रहे थे, उस दिन का, उन समय का, उन वक्त का जो कहानी है, उसी को बहुत डिटेल के साथ दिखाया गया है, जिसका डायरेक्ट कर रहे हैं निखिल आडवाणी। एंड निखिल आडवाणी यू नो इज अ वेरी रिनाउंड डायरेक्टर फ्रॉम बॉलीवुड। तो कैसा लगा मुझे ये सीरीज? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ द थिंग जो मुझे अच्छा लगा है, वो ट्रेलर देखने से ही मुझे अच्छा लग गया था, वो था इस पर्टिकुलर वेब सीरीज की कास्टिंग। चिराग बोरा एज गांधी जी मुझे कमाल की लगी है। इन सारे बॉलीवुड में गांधी जी का किरदार लगभग मैंने खुद ने, अगर मैं कहूँ तो मैंने लगभग 8-10 तो मैंने देख ही लिया है। अगर ये पर्टिकुलर सीरीज की मैं बात करूँ तो चिराग बोरा बहुत ही क्लोज है उनके, उनका मैनरिज्म, बात करना, उनका हाइट, चलना, गले की आवाज़, सारी चीज़ें इतनी बाखूबी से उन्होंने निभाया है इसके अंदर में कि वो कमाल के लग रहे हैं। तो ये कास्टिंग, ये तो गांधी जी का कास्टिंग हो गया। इसके अलावा जितने भी और कलाकार हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की किरदार में हमारे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी, या फिर बहुत सारे और भी कलाकार हैं जिसको कास्ट किया गया है। तो कास्टिंग इस पर्टिकुलर सीरीज़ की कमाल की है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जो खटकता है वो सिद्धांत गुप्ता का, जो बेसिकली आप जानते हो कि जवाहरलाल नेहरू की किरदार में किरदार को प्ले कर रहे हैं। उनको छोड़ के बाकी जितने भी कास्टिंग है, इवन द फॉरेन ऑफिशियल्स, लॉर्ड माउंटबैटन से लेके जितने भी उनके लेडी माउंटबैटन, जितने भी और किरदार जितने भी है, सब ने काफ़ी अच्छा काम किया है और सबको इस किरदार के ऊपर पूरा एकदम उस ढांचे में ढाल दिया गया है। तो कास्टिंग बहुत कमाल की है और इन लोगों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। दूसरा चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये सीरीज़ की जो मुझे सबसे अच्छा लगा है कि ये बहुत क्लोज टू फैक्ट्स जो है वो रखा गया है। हाँ, अब फैक्ट्स जो है वो लिया गया है एक किताब से जो इन्हीं नाम से परिचित है। उस किताब का पूरा जो है इसको एडेप्टेशन किया गया है। तो इसमें सच झूठ ये क्या है नहीं है, उसकी जजमेंट हम नहीं कर सकते। लेकिन जितना ऑनेस्टी एक बुक की तरफ, या फिर मान लीजिए जितना ऑनेस्टी एक स्क्रिप्ट की तरफ किया जा सकता है, वो इसमें किया गया है। तो एकदम डिटेल में दिखाया गया है और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही शटल तरीके से दिखाया गया है। कहीं पे भी आपको कुछ भी ओवर ड्रामेटिक नहीं मिलेगा। मुझे एक सीन याद आता है इस सीरीज़ के अंदर से, जहाँ पे दिखाया जाता है कि बापू जो है वो बंगाल में आते हैं और वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे बहुत सारे कत्लेआम हो जाता है। उससे पहले हिंदू मुस्लिम का एक रायट बन जाता है और वो उसको संभालने के लिए वो यहाँ पे आते हैं और आके एक सीन बनता है जहाँ पे वो लकड़ी का पुल है, तो मुसलमान लोग जो है वो लकड़ी का पुल को वो काट देते हैं और बापू जो है वो नदी के रास्ते पूरा नदी को क्रॉस करते हुए जाते हैं। सिर्फ ये एक सीन मैं बता सकता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है। तो ये सीन छोड़ के पूरा अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो ऐसे आपको ड्रामेटिक बहुत ज़्यादा सीन्स कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं। आपको जो भी दिखेगा वो बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही शटल तरीके से, बहुत ही ईज़ में आपको दिखाया जाएगा। अब अगर बात करें इस पर्टिकुलर सीरीज़ की और एक पॉजिटिव साइड की, वो है इसकी डायलॉग राइटिंग। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया है। डायलॉग्स में आपको कुछ ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा मोमेंट मिलेगा, आप रियली सोचने पे मजबूर हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए एक कन्वर्सेशन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बीच हो रहा है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि कुर्सी के लिए देश को रख दे, देश को टुकड़ा होने दिए तो देश रख लेते, कुर्सी छोड़ देते। तो ऐसा कुछ एक डायलॉग्स है, वो काफ़ी गुज़बम्स देती है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं।
बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे उतना ख़ास नहीं लगा है इस सीरीज़ से। पहला चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, सिद्धांत गुप्ता जिसका मैं बार-बार बोल रहा हूँ, देखिए जुबिली में उनका काम मुझे बहुत बढ़िया लगा था। लेकिन इसके अंदर में उनका काम, वो एक्टर अच्छे हैं, दिखते अच्छे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के किरदार में वो फिट नहीं बैठ रहे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे उनका किरदार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहे। बाकी अगर मैं कहूँ कि देखिए ये पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर में ना कहानी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है। मतलब वो तो डेफ़िनेटली मान लीजिए जो नोवेल है उसकी लेंथ के हिसाब से ही आपको दिखाई जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिचुएशन जो है वो सिचुएशन को इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है, कुछ-कुछ एपिसोड स्पेसिफ़िकली जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है। एक एक डिस्कशन, एक मीटिंग है जहाँ पे दिखाया जाता है कि बापू आ रहे हैं, उसी रात को जिन्ना भी आ रहे हैं माउंटबेटन के साथ मिलने के लिए। लेकिन उसका जो प्रीफ़ेस बनाया जाता है, मतलब बहुत लंबा, एक बहुत समय लगे, मतलब ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास बहुत अरसे का समय है और वो एकदम बहुत समय लेके इसको बहुत अच्छा तरीके से बताना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए ओटीटी स्पेस में आपको वो समय मिलता है, ये आप डेफ़िनेटली जानते हो कि सिनेमाघर में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट भी बने रहना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मान लीजिए जितने भी क्लिफ़ हैंगर्स है, हर एपिसोड के अंत में जो क्लिफ़ हैंगर्स है, अगला एपिसोड देखने का जो चाह क्रिएट होता है, वो भी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा इट्स बहुत, आपको देखने से ये काफ़ी सच्चा और काफ़ी अच्छा लगता है। आपको देखने से कहीं भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे इतिहास को जो है अपने तरीके से तोड़ा या मरोड़ा गया है। आपको बिलीवेबल लगेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरीके की मतलब हिस्टोरिक वर्क के ऊपर। तो यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द सीरीज़ कॉल्ड फ्रीडम एट मिडनाइट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। और कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।